अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। प्यारे बच्चों, हम सब मिलके स्टीम सीरीज़ के उर्दू के पहले कायदे से बहुत से हरूफ तहजी सीख चुके हैं। हमने आपको इन सारे हरूफ की अच्छे से पहचान करवा दी और मुख्तलिफ सरगर्मियाँ भी तो की। तो प्यारे बच्चों, आज भी हम सीखेंगे एक नया हरफ। इसका कोई ख़ानदान नहीं है, ये अकेला है। तो चले शुरू करें। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये किसकी तस्वीर है। ये भूरे से रंग का और ये एक पूरा पूरा भी है और एक आधा भी है, सफ़ेद सफ़ेद सा। ये है क्या? ये एक फल है, इसे कहते हैं नारियल। क्या कहते हैं? नारियल। तो प्यारे बच्चों, नारियल एक फल है जिसे खाने से हमें तवानाई मिलती है। ये कोई भी मीठा बनाने में भी काम आता है और इसकी मिठाइयाँ भी बनती हैं। और जब इसको तोड़ते हैं, अंदर से इसका जूस निकलता है जो कि तवानाई से भरपूर होता है बच्चों। इसे क्या कहते हैं? नारियल। तो बच्चों, नारियल की इब्तदाई आवाज़ क्या है? न। न। तो आज का आपका क्या सबक हुआ? न। तो बच्चों, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि न दिखता कैसा है और इसे कहते क्या है। ये रहा नून। क्या कहते हैं इसे? नून। न। नून न। क्या है इसकी इब्तदाई आवाज़? शाबाश, न। और इसके अंदर एक नुक्ता होता है। अब खोलिए अपना कायदा और हम शुरू करेंगे इसके नए नए अल्फाज। तो बच्चों, अपना कायदा देखिए और इसमें भी अभी मैंने आपको किसकी तस्वीर दिखाई थी? नारियल की। और इसकी इब्तदाई आवाज़ क्या है? न। न नारियल। अब देखिए ऊपर बड़ा सा लाल रंग का क्या लिखा हुआ है? नून। और इसके अंदर एक नुक्ता है, नून न। अब नीचे देखिए, अरे ये किसकी तस्वीर है? प्यारे बच्चों, ये तो आपके घर में किचन में भी और बाथरूम में भी तो होता है। जब इसे खोलते हैं तो इसके अंदर से क्या निकलता है? पानी। इसे कहते हैं नल। न नल। अरे अब नीचे देखिए, ये किसकी तस्वीर है? अपने चेहरे पे देखिए, ये तो आपके चेहरे पे भी है। इसे कहते हैं नाक। प्यारे बच्चों, अपनी नाक को हाथ लगाइए। शाबाश। प्यारे बच्चों, नाक से हम सूंघते हैं और ये सांस लेने के लिए भी इस्तेमाल होता है। क्या कहते हैं? नाक। न नाक। तो प्यारे बच्चों, तो अब बढ़ते हैं अगली सरगर्मी पर। अपना अगला सफ़ा खोलिए और अब हम भरेंगे नल में रंग। इसमें आप कोई भी अच्छा सा रंग भर सकते हैं। और ये देखिए, इसके अंदर से एक पानी का कतरा निकल रहा है। इस पे आप नीला रंग भरिए। इसके अलावा आप नून में भी रंग भरेंगे और याद रखिएगा कि रंग बहुत सफाई से भरने हैं, आहिस्ता आहिस्ता। तो प्यारे बच्चों, ये सरगर्मी तो हमने कर ली। अब इसी के सफ़े पे नीचे देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि नून को हमने लिखना कैसे है। बहुत ही आसान है। नीचे सीधी लाइन लगाकर मोटा सा एक पेड़ बनाएं और इसे ऊपर ले जाएं और अंदर एक नुक्ता लगा दें तो क्या बना? नून न। इसी तरह ही बाकी नून ना पे भी पेंसिल फेर के लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने स्टीम एजुकेशन के उर्दू के पहले कायदे से नून ना सीखा। आपको उनकी पहचान तो हो गई ना। उसकी इब्तदाई आवाज़ें भी सीख ली, नए नए अल्फाज भी सीख लिए और हमने नल में रंग भी तो भरे। तो प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे एक अच्छी सी सरगर्मी। हम बनाएंगे प्ले डो की मदद से नाशपाती, जो कि एक हरा भरा सा फल है, मीठा मीठा सा और बहुत मज़े का होता है। इसे खाने से हमारी हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं। तो अब हम प्ले डो से बनाते हैं नाशपाती। प्यारे बच्चों, पिछले सबक में हमने
प्लेटो की मदद से एक सरगर्मी की थी, हमने बनाया था नून न नाशपाती। अब हम करेंगे एक और सरगर्मी। तो प्यारे बच्चों, अब आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखिए, चाहे आप घर में हैं या जमात में हैं, और आप खुद तलाश कीजिए कि उन चीज़ों की इब्तदाई आवाज़ नून ना होनी चाहिए। तो चले शुरू करें। अपनी जमात में देखिए कि आपके इर्द गिर्द कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो न से शुरू होती हैं। जब ये सरगर्मी आप अपने घर में करेंगे और स्कूल में करेंगे तो आपके वालिदैन और असातिज़ा कितने खुश होंगे। और याद रखिएगा, आपको उन चीज़ों की गिनती भी करनी है। इससे आपको गिनना भी आ जाएगा, यानी आपको गिनती करना आ जाएगा, और आपको उन चीज़ों की इब्तदाई आवाज़ भी आ जाएगी। शाबाश प्यारे बच्चों। मोहतरम असातिज़ा, आज बच्चों ने स्कूल में स्टीम सीरीज़ के उर्दू के पहले कायदे से नया हरफ नून सीखा। हमने इस हरफ की बच्चों को अच्छे से पहचान करवा दी। जमात में ये हर्फ शुरू करने से पहले सबसे पहले तो बच्चों की इसकी पहचान करवाइए। वाइट बोर्ड पे बड़ा सा नून ना लिखिए और बहुत ही बुलंद आवाज़ में इसकी 3 या से 4 दफ़ा इब्तदाई आवाज़ को दोहराइए और एक एक करके सब बच्चों से भी पूछिए। फ्लैश कार्ड के ज़रिए मुख्तलिफ तस्वीर दिखाइए जिनकी इब्तदाई आवाज़ न हो। इसके अलावा प्री राइटिंग स्किल्स के लिए आप सैंड ट्रे पे भी लिखना सिखा सकते हैं। वाइट बोर्ड पे भी बच्चों को मशक करवाइए। जब आपको तसल्ली हो जाए कि बच्चों को इसकी अच्छे से पहचान हो गई है, फिर आप स्टीम सीरीज़ के उर्दू के कायदे पे पेंसिल से लिखाई का काम शुरू करवा सकते हैं। मोहतरम वालिदैन, आज बच्चों ने स्टीम सीरीज़ के उर्दू के पहले कायदे से नया हरफ सीखा, नून ना। हमने इस हरफ की बच्चों को बहुत ही अच्छे से पहचान करवा दी। दोहराई के लिए ज़रूरी है कि जब बच्चा घर आए उसकी डायरी चेक करें और असातिज़ा कराम की हदायत के मुताबिक आप इस बच्चे को इस हरफ की पहचान करवा सकते हैं। QR कोड को स्कैन करें और नून ना से मुतल्लिका बच्चों को वीडियोस दिखाइए। इसके अलावा स्टीम सीरीज़ के मुताबिक आप बच्चों को कोई भी सरगर्मी करवा सकते हैं। प्रोजेक्ट ज़रूर बनवाइए और बच्चों की मुकम्मल रहनुमाई के लिए आप बच्चों को मुख्तलिफ नज़में सुना सकते हैं, कहानियाँ सुना सकते हैं जिनमें नून ना से शुरू होने वाले अल्फाज आते हों।